हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे कर रहे होंगे और अपना प्रैक्टिस अच्छा चल रहा होगा। मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे तो अपना स्टैंड क्या स्टैंड कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। तो ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है आप अपना आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी स्टडी कहाँ स्टैंड कर रही है, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आपको इस तरह मॉक टेस्ट डेली लगाना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे सीपीओ के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं। क्या बैच चल रहा हमारा किसका, एसएससी सीपीओ का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं अपनी। परसेंटेज का अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी कुछ है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के अंदर में डालिएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है सिंपली भाग। कहते हैं कि किसी भी संख्या का भाग, किसी भी नंबर का भाग। ठीक है, जैसे रेशियो का मतलब होता है समानुपात, हिंदी में बोलते हैं क्या, समानुपात। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुपात, सॉरी क्या बोलते हैं, अनुपात। और प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, समानुपात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो अनुपात। ठीक है, तो अनुपात का मतलब होता है भाग। जैसे कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, ए और बी, हमारे पास दो नंबर दे रखे हों और इसका बोला है कि अनुपात में है, तो आपको बोल दिया 1:2। ठीक है, 1:2 है हमारा ए और बी का रेशियो। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ए जो है बी का भाग है, कितना है, 1/2। ठीक है, 1/2। या आप सिंपली फॉर्म में कह सकते हो क्या, क्या अगर इसको मैं परसेंटेज में बोलूं कि मेरे को बताइए ए जो है बी का कितने परसेंटेज है, ए जो है बी का कितने परसेंटेज है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर 1/2 है और परसेंटेज की बात करें तो कितना, 100। और इसको काटा तो हमारा कितना आ जाएगा सर, आपने कहा सर 50%। ए जो है बी का 50% है। अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि बी जो है ए का कितने परसेंट है, बी जो है ए का कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे बी हमारा 2 है और ए हमारा 1 है, तो कितने परसेंटेज है, इंटू 100 कर देंगे, तो आप कहेंगे सर हमारा 200% है। ठीक है, 200% है। अगर इसी फॉर्म में एक और चीज़ क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि आप बताइए जो बी है ए से कितना ज़्यादा है, जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा है, सर हमारा कितना ज़्यादा है, बी बी अगर हमारा 2 है, ए हमारा 1 है, तो हमारा कितना ज़्यादा है सर, 1 है। कितने पर ज़्यादा है सर, 1 पर, क्योंकि ए हमारा 1 है, इंटू 100। तो आप कहेंगे सर हमारा जो है कितना ज़्यादा है, तो 100%। ठीक है, 100%। रेशियो का मतलब यही होता है, समझ में आ रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए सर, कि अगर मैं यही चीज़ दोबारा एक और क्वेश्चन इसी को बना दूं कि ए जो है बी से कितने परसेंट कम है, तो आप कहेंगे सर कितने कम है, सर 1 कम है। अगर ए हमारा 1 है, बी हमारा कितना है, 2 है, तो 1 कम है। 1 कम है, कितने पर सर कम है, बी से 2 पर कम है, इंटू 100। तो आप कहेंगे 50% कम है। कितना, 50% कम है। तो आपको समझ में आया, रेशियो से कितने तरह के क्वेश्चन बना दिए हमने और कितने तरीके से इसको सॉल्व किया। तो रेशियो का मतलब होता है क्या, भाग। ठीक है, भाग होता है। आ रहा समझ में इन चीज़ों के बारे में। इससे ज़्यादा टफ क्या है, कुछ है, जब यार ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है, इस चीज़ों को तो पता होना चाहिए। अगर रेशियो में हमें क्या लिखना है, इस तरह लिखना होता है। ठीक है, और रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। आपके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि आर्बिट्रेरी फॉर्म में। जैसे कि मान लिया अगर मैंने कहा बोल दीजिए 3:1/2 रेशियो कितना है, 5:1/3, ये कर दिया, तो आप इसको रेशियो कह सकते हो, इसको रेशियो कह सकते हो। लेकिन इसको हमें क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। तो ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो एक ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फॉर्म में लिखें, सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखा कितना हो जाएगा, 3 3 3 है, एक साथ 7/2
रेशियो क्या आ जाएगा सर 15 या 16/3। ठीक है, अब इस ये भी हमारा अभी सिंपल फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना है अभी, अब आपको इसका एलसीएम लेना। 2 और 3 का कितना हुआ, 2 और 3 का एलसीएम आपने कहा सर हमारा 6 आता है। तो मैंने कहा इस रेशियो में दोनों में अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो मेरा सिंपल फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा आप देख लें, अगर 7/2 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, 16/3 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, कोई प्रॉब्लम है सर? 3 ये कितनी बार कट गया, ये सर कट गया कितनी बार, 3 7 21 हो गया, और ये कट गया 2, यानी 16 नहीं 32 हो गया। तो हमारा जो है सिंपल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, सिंपल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी को और भी आगे बढ़ा के लिखता कि मैंने अभी और 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 2 से कर दिया, कितने से भी गुणा कर दो, तो लेकिन जैसे 2 से किया मैंने, मान लिया 2 से इंटू कर दिया, तो ये 42 दूनी 64, 42 और 64 का रेशियो आ गया, 42 64 का रेशियो आ गया। लेकिन हमें सिंपल फॉर्म जो सबसे कम जो आवाज़ें बचती है, मतलब उसके बाद वो कटता नहीं है किसी फॉर्म से, ठीक है, उसी को हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं। तो आपने कहा ये सिंपल फॉर्म हमारा क्या है, 21 और 32 है रेशियो में। ठीक है, तो आप इसको रेशियो कह सकते हो, रेशियो में है, बट इसमें जो हमारा 2 का इंटू हो रहा है तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने मान लिया कि मेरे पास 105 है और एक 100 है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो सर। फॉर्म में तो ये भी रेशियो में है, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आपको ऐसे करना होगा 5 × 21, 5 × 20। ठीक है, इसमें से 5 मैं कॉमन ले लूँगा और कॉमन ली हुई चीज़ को मैं भूल जाऊँगा, तो हमारा सिंपल फॉर्म आ जाएगा सर। मेरा 5 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ 21 बचा, यहाँ बचा कितना 20, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फॉर्म हो गया, सिंपल फॉर्म हो गया। ठीक है, इतना आ गया, ये इसका बेसिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें रेशियो में। और रेशियो और परसेंटेज हमारे अर्थमेटिक का बैकबोन है। अर्थमेटिक क्या एडवांस में भी यूज होता है, एडवांस में भी यूज होता है इन दोनों का। ठीक है, अर्थमेटिक तो छोड़िए, एडवांस में भी हमारा यूज होता है। तो हमारा क्या होता है, ये बैकबोन है। अगर यही हमारा अगर मजबूत हो जाएगा, ये परसेंटेज और रेशियो हमारा अगर मजबूत हो गया, तो मान लिया मैथ आ गई, मैथ को कहीं पर भी नहीं रोक सकते हो आप। ठीक है, जिसको टफ लगता है ना कि मैथ टफ होता है, मैथ टफ नहीं लगेगा आपको, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज के चैप्टर पर कमांड करनी है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इस तरह का, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इफ़ ए रेशियो बी 7:9 एंड बी रेशियो सी 5:7, देन व्हाट इज ए रेशियो सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए रेशियो बी 7 ए अनुपात का, ए और बी का अनुपात दे रखा 7:9, बी और सी का अनुपात दे रखा 5:7, तो बताइए ए का अनुपात सी से क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है सर, हमारे पास तीन चीज़ें कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आप 3 चीज़ दे रखी है, ए बी सी। ठीक है, पहले ए और बी का रेशियो कितना दे रखा सर, आपने कहा 7:9, 7:9। ठीक है, और दूसरा क्या रखा, बी रेशियो सी यानी 5:7, 5:7। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो बता रहा है देन व्हाट इज द रेशियो ए रेशियो सी। तो रेशियो ए और सी का रेशियो पूछा है, और लेकिन आपको पहले अभी इसको सॉल्व करना है कि एक्चुअल में ए और बी सी का रेशियो है क्या। यहाँ बी की वैल्यू 9 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो बी की वैल्यू हमारी जब कॉमन है तो इसको क्या ना हम बना लें कॉमन, यानी एक जैसा बना लें। ठीक है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। अगर मैं इसको कॉमन बनाने के लिए मैंने कहा इसको मैं 5 से गुणा कर दूँ, 9 पंजे 45। अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूँ, 9 पंजे 45, यानी कि 45 कंप्लीट हो गया समझ में। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है सर, 5 से मैंने गुणा किया, कितना आ गया, 5 7 35 और 9 पंजे 45, बीच हमारा आ रहा कॉमन आ गया, और 9 से 9 7 63। ठीक है, तो हमारा ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 35:63। तो हमसे पूछा क्या सर, ए रेशियो सी, ए की वैल्यू कितनी सर 35 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63। ये कट रहा है किसी से सर, कट रहा है किससे, 7 से, यानी 7 × 5 लिख सकते हो आप इसको 7 ×
9 लिख सकते हो, ठीक है। 7 कॉमन लिया और भूल जाइए, तो बचा कितना हमारा सिंपल फॉर्म में 5:9, 5:9। तो आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में इस तरह का क्वेश्चन है? कुछ है इस क्वेश्चन में, है कुछ बताइए, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर बच्चों को अगर ये चीज़ डिफिकल्ट लगती है कि हमें बी को कॉमन बनाना है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया, चलिए मान लेते हैं ए रेशियो क्या था, ये था, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, हमारे रेशियो कितना था, 7:9 था, ये हमारा कितना था, 5:7 था, ठीक है। ये चीज़ तो आ रही है समझ में, इतना तो पता है ना, ये चीज़ें तो हमें दी हुई है। पर एक चीज़ याद करिए, अगर आपको कॉमन ना बनाना हो तो आप क्या करेंगे सर, जिसकी तरफ जितना खाली, जैसे आप सी की जगह पर खाली है तो आप जैसे ये 9 है तो 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 का इधर 9 रख देंगे। अगर 5 के इधर पे कोई चीज़ है, 5 छोड़िए, बी की जगह पे इधर कोई चीज़ है, तो आपको उस जगह को बढ़ना है, यानी जगह भर दिया, आपने लिख दिया कितना 5। अब इंटू कर दीजिए, 7×5 = 35, 9×5 = 45, 9×7 = 63, ठीक है। 9×7 = 63 आ गया। तो बस यही चीज़ें थी, ओके। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इस चीज़ में? हाँ, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करिए। नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं सारे, तो बताइए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज कितना, 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तो उनका अंतर 115 है, तो बताइए उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं बेस करता हूँ, ये क्लास सिर्फ मेरी बेस की होगी, ठीक है। इससे बाद अपना बढ़ेंगे क्वेश्चन में, अपने जो सीपीओ लेवल तक के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। आज की क्लास सिर्फ बेसिंग है। आप क्या है, अरे सर बेस अगर हमारा क्लियर नहीं है, मैं आपको मान लीजिए मैं सीपीओ का बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे और भी अगर डीप में जाना है तो मेरी और रेशियो की क्लास है जो हमारी कंटिन्यू चल रही है अर्थमेटिक में, ठीक है। अर्थमेटिक में कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको देखिए। आप मैंने उसमें किस किस लेवल तक का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो आप उसमें देखिए। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं एकदम आपको ना सीढ़ियों में चढ़ाने की जगह पर थोड़ा बेस बता के चलूँ, क्योंकि आपको मान ली मैं सीपीयू करा रहा हूँ, मान लिया सीपीयू में करा रहा हूँ, तो मेरे को 50 में से 50 का टारगेट रखा हुआ है जो, तो सर मेरे को अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चनों पे आ गया, डायरेक्टली लेवल जो क्वेश्चन दे रखे हैं टीसीएस ने पूछे उन क्वेश्चनों पे आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मैं तो यहाँ समझा दूंगा, लेकिन आपके सिर से ऊपर होकर निकल जाएगा, जैसे मेरे भी निकले हैं। तो आपके जब निकलेंगे तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए आप थोड़ा बेस समझ लिए, उसके बाद अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे, ठीक है। चलिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज कितना, 115। दो नंबर्स हैं, मान लिया हमारे पास दो नंबर है, मान लिया हमारे नंबर दो हैं ए और बी, इनका रेशियो कितना दे रखा है सर, 3:8, ठीक है। 8, इनका अंतर जो दे रखा है कितना दे रखा है, 115। सर यहाँ इतना इनका अंतर कितना है, 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आपको दे रखी है, कितनी, 115। इन दोनों का नंबर का अंतर है, तो एक यूनिट की बतानी है, एक यूनिट की वैल्यू बतानी है सर, कितनी आ जाएगी सर, 223 आ गई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। तो हमसे पूछे सबसे छोटी संख्या, सर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी सर, ये वाली। तो 3 यूनिट की बात करें, 3 यूनिट की बात करें तो 3 गुणा कितना, 23, यानी कितना हो जाएगा, 69, यानी 69। तो 69 हमारा आंसर होगा। है क्वेश्चन में कुछ है, ठीक है। अरे बच्चा यही कह रहा हूँ मैं कि अगर आपका अभी यहाँ से बेस क्लियर ना हुआ, मैं क्वेश्चनों पे लेके चला जाऊँ, फिर करोगे, ठीक है। चलिए। 4 numbers are in ratio 1, 2, 3 and 4. Their sum is 16. The number of the first and fourth number is equal to। चार संख्या 1:2:3:4 में है, उनका सम दे रखा है कितना, 16 दे रखा है। तो बताइए पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, आपको बताना है। और कोई नहीं, हमारा मान लिया हमारे पास 4 संख्याएं ए है, बी है, सी है और डी है, 4 नंबर्स हैं और इनका अनुपात दे रखा है कितना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनका सम दे रखा है कितना, 16। तो यार
ये बताइए दोस्तों कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इनका योग बता दें कितना सम है टोटल। तो 3 और 3 6 4 10, 10 सम है। तो ठीक है, ये टोटल इनका कितना है, सम है 10 है। तो 10 यूनिट की वैल्यू सर हमें कितनी दे रखी है, आपने दे रखी है सर कितना, 16, 16 दे रखी है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हो सर कितनी आएगी। आपने कहा सर हमारे पास 1.6 आ जाएगी, हमारे पास कितनी आ गई, 1.6 आ गई। तो आपको पूछा क्या है, पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का। पहली संख्या कितनी है सर हमारे पास, 1, दूसरी चौथी कितनी है, 4, तो 5 यूनिट की होगी ना। 5 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 16 × 5 = 80 यानी 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गई, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 होगी। ठीक है, 80 मत कर देना, पॉइंट लगा हुआ है। 1.6 × 5 कितना होता है, 8। ठीक है, आ रहा समझ में, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है भैया। टारगेट है हमारा कितना, 50 में से 50 का, और इसको ना भूलना नहीं है, याद रखिए जब तक एग्जाम ना हो। और मैं आपके लिए एक और प्लान करने वाला हूँ कि मैं डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 25 क्वेश्चनों की डेली पर डे, 2 टाइम्स 25-25 यानी 50 क्वेश्चन पर डे, यानी मंथली कितने हो गए, 1500 क्वेश्चन के, और 3 महीने आपके एग्जाम के, यानी कि आपके 1500 हिसाब से 4500 क्वेश्चन मैं उस लाइव क्लास में कराऊंगा। वो हमारा लैपी से डेस्कटॉप में होगा। टाइमिंग होगी हमारी उसकी 10 बजे से लेके, ठीक है, उसमें 10 बजे से लेके होगी, प्रैक्टिस होगी उसमें ओनली। मैं उसमें आपको थ्योरी नहीं समझाऊंगा ना कुछ समझाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन का बेस बताऊंगा, कुछ की तरह उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको रेडी होना, मैं 1-2 दिन में आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ 10 बजे रात को। रात का तो मेरा क्लियर हो गया, 10 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, 2 घंटे का कुछ क्वेश्चन होगा, 25 हो 30 हो, कुछ भी कितने जितने क्वेश्चन हो। ठीक है, और वो क्वेश्चन होंगे कौन से सर, हमारे होंगे वो मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जितने लाइव हमारे साथ जुड़े होंगे उतना आपके लिए बेटर है। मैं उतनी मेहनत करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे पास लाइव नहीं आए और मैं अपने फालतू में बोलता रहा तो फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जितने ग्रुप में हो, जितने आपके व्हाट्सअप नंबर में जितने बच्चे आपके साथ के पढ़ने वाले हैं, जो CPO की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए CGL के लिए तो 4 महीने यार, 1500 हिसाब से 6000 क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्वेश्चन कराऊंगा। मिनिमम 6000 तो है ही है, लाइव क्वेश्चन कराऊंगा उसमें यूट्यूब पर। रात को 10 बजे से लेके 10 से 12 बजे का टाइम है हमारे पास, 10 से लेके 12 बजे तक का रात को टाइम लगाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेडी रहना है। तो मैं शायद 1 या 2 दिन में आपको क्लियर करके बता दूंगा कितने बजे हमारे फिक्स है, उतने बजे हमारी लाइव क्लास आएगी। ठीक है, वहाँ क्यूज टाइप चलेगा, टोटली क्यूज टाइप चलेगा। आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट देने का टाइम होगा क्वेश्चन का, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, वो तो अभी आने वाला है। इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ABC। ठीक है, यदि A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है और C के 4 गुने के बराबर है, तो बताइए ABC का अनुपात बताइए। ABC का अनुपात बताइए। सर कितने बंदे हैं, 3 है, A B और C। ठीक है, 3 बंदे हैं। इसमें क्या कह रहा है, A का 2 गुना, अब कंडीशन समझना, A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो हमने A और B का रेशियो निकाला, A अपॉन B यानी कि 3:2। ठीक है, यह चीज़ आगे समझ में ये आ रही है ना। तो आपके पास कौन बंदे हैं, A है, B है और C है। ठीक है, AB का रेशियो कितना, 3:2। आप लिख सकते हो, इसको लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A का जो 2 गुना है, A का 2 गुना जो है C के 4 गुने के बराबर है, C के 4 गुने के बराबर है। अब यहाँ पे हमें A और C का रेशियो पूछा है। A और C का रेशियो इसे 4/2, यानी आप कह सकते हो इसको 2/1, 2/1। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर हमारे पास अब C को यहाँ ना लेके अब C को यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संबंध दिया है, जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है A और C का दे रखा है। तो आपने दिया कितना हो गया, आपने कहा सर 2 और 1 का कितना,
ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है सर 1 है, और बी की और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। ये आ गई। अब आपको वही चीज़ है आपको क्लियर करनी है, तो 3 से इधर 3, इधर से 2 से 2 कंप्लीट कर दो, ठीक है। कितना हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा 6:4:3, 6:4:3 आंसर है ऑप्शन में। सर अब हमसे पूछा क्या ए बी सी का रेशियो बताइए। सर ए की वैल्यू कितनी है सर 6, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या होगा 6:4:3, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट क्वेश्चन में? नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ो, करिए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को और करिए। नॉर्मल सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, सीपीओ का एग्जाम देने वाले हो तुम, ठीक है। 3 numbers are in a ratio 3:2 and 5 and the sum of their square is 1862. स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, तो बताना है क्या हमें, सबसे छोटा नंबर बताना है। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपको बताना है। सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो बताइए। एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन ये, ओ क्या है। और क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर्स हैं, क्या नंबर्स हैं सर, आपने मान लिया हमारे पास 3 नंबर है, ए बी और सी नंबर है। इनका रेशियो क्या दे रखा है 3:2:5, ठीक है। ये दे रखा है, आपके बारे में समझ में आ रही है इस चीज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब बात कर रहा है क्या, इनके वर्गों का योग। मैं निकालना सर इनका वर्ग कितना होगा, सर 3 का वर्ग कितना होगा स्क्वायर, ठीक है 9, और ये इसका कितना हो जाएगा सर 4, ठीक है। इसका सर कितना हो जाएगा 25। अगर इनका योग कितना है 25 4 29 और 9 38, ठीक है। 25 4 29 और 9 38, टोटल 38। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 1862, तो 38 यूनिट की वैल्यू, 38 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी दे रखी है 1862, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, आपने कहा 1862/38, ठीक है। कितनी बार जाएगा सर 6 18, 5 बार लगभग जाएगा, यानी 5 5 15 5 5 चौक 20, यानी 5 15 5 40, 190 होता नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 120 और 32 यानी 152, 152 यानी 186 152 यानी कि 4 3 2, ठीक है। लगभग ये फिर जाएगा हमारे पास कितना 9 बार, 9 8 72, 9 3 27 और, ठीक है 4 और 9, ठीक है। 49 चला गया, 49 चला गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 49। जब 1 यूनिट की 49 आ गई तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या सर हमारे पास बी है, तो बी का कितना आ गया 38। इनके वर्गों का योग पूछा है, तो 38 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 49 है। तो हमारे पास जो हमारे पास ये आया क्या आया स्क्वायर है ना। अब इसमें एक चीज़ हम भूल गए, क्या करना था हमें, जब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, जो मान लिया जो नंबर जो हमारे पास दे रखे होते हैं रेशियो में किस तरह दे रखे होते हैं ए बी और सी, ठीक है, इतना दे रखा है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी क्या, कि जब भी हम नंबर लेते हैं जैसे 3:2 नंबर और 2 और 5 का रेशियो, तो अब जब भी हम नंबर मानते हैं ए की वैल्यू 3x करके मानते हैं, बी की वैल्यू हम कितनी मानते हैं 2x, और सी की वैल्यू हम मानेंगे कितना 5x, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेके हमें रेशियो लिखा होगा जो हमने बताया था, ठीक है, बताया होगा। तब इनका स्क्वायर 9x², और ये हमारे पास कितना होगा 4x², ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25x², यानी कि आप कहेंगे कि हमारे पास जो 38x² है, ठीक है, 38x² की वैल्यू हमारे पास सर कितनी है 1862, और हमारे पास x² की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ गई 49 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ गई 7, ठीक है 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है सर 2 यूनिट है, यानी 2x है, ठीक है। b हमारे पास कितना है 2x है, तो 2x का मतलब 7 दूनी 14, 2x है यानी कि 2 गुणा 7, ठीक है, कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको वैल्यू माननी पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ, ठीक है।
ए बराबर कितना 3x, बी बराबर 2x, सी बराबर कितना 5x। आप डायरेक्टली करके अगर आपने यहाँ कन्फ्यूजन हो गए तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह ही मानना है। ओके, डाउट है कोई? नहीं है? चलिए, अच्छा पूछा था क्वेश्चन सीपीओ का। आप बताइए, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन को कीजिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज कितना 116, द रेशियो ऑफ सेकंड टू द थर्ड 9:16 एंड द फर्स्ट टू थर्ड 1:4। द सेकंड नंबर इज, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 116 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 9:16 है, और पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है कितना 1:4। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए। ठीक है, बताइए सर, बताइए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है सर, सीपीओ का ही क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, ए बी और सी 3 नंबर्स हैं, मान लिया हमने 3 नंबर्स हैं, इनका सम दे रखा है, यानी इनका टोटल दे रखा है ए बी सी का कितना दे रखा है 116, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 116 दे रखा है। अब बात कर रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना, 9:16। ठीक है, अब बात कर रहा है पहली और तीसरी का। अब मान लिया पहली संख्या हमारे पास ए है और तीसरी संख्या हमारी सी है, तो हमारे पास कितना 1:4, उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी संख्या कितनी है 4 है, तो ये आगे। अब आपको बताना है कि ए बी सी का रेशियो क्या होना चाहिए। सर आपको बताना है ए बी सी का रेशियो क्या होना चाहिए। सर यहाँ सी की वैल्यू 16 है, यहाँ सी की वैल्यू 4 है, इसको कॉमन बनाना है, यानी 4 से नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4 से अगर मैंने नीचे गुणा किया तो आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 4, समझ में आया? नहीं आ रहा? चलिए, मान लिया हमने इसको 4 से गुणा कर दिया और इसको 1 से गुणा कर दिया, तो अब तो आ गया 9, 16 और 4। ठीक है, अब आ रहा है समझ में? 25, 4, 29। ठीक है, 25 और 4, 9, 16, 25 और 4, 29। तो 29 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, आपने 116 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, आपने कहा सर 4। ठीक है, 4 9 36 4 8। ठीक है, 4 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो दूसरी संख्या पूछी थी सर, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 9 यूनिट, 9 यूनिट है दूसरी संख्या। 9 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी 9 चौक 36, कितना 9 चौक 36। तो आंसर है कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एनी डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए, ये शायद हमारा लास्ट, अभी नहीं लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम है ये सर हमारा क्या ना, और पूरा रूट में है। ठीक है, पी क्यू आर का रेशियो जो है 1:2:4, देन √5p² प्लस q² प्लस r² इज इक्वल टू। अब यहाँ क्वेश्चन में करने के लिए आपको पहले से आपको दे रखा है क्या, पी क्यू और आर, इनका रेशियो दे रखा है कितना 1:2:4। जब भी आप इसकी वैल्यू मानोगे तो पी की वैल्यू हमें, अगर मान लिया हमने x है क्योंकि 1x, ठीक है, तो q की वैल्यू हमें माननी है, क्या मानोगे 2x, और हमारे पास r की वैल्यू कितनी मानोगे 4x माननी पड़ेगी। ठीक है, 4x माननी पड़ेगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूट में 5p² यानी x², ठीक है, और q² यानी 4x² प्लस का, और r² यानी 4 चौक 16x²। ओके, एनी डाउट है? तो बताइए सर हमारे पास ये कितना निकला, हमारे पास निकला कितना 5, 4 और कितना 5 और 4 9 16, कितना हो गया 25 रूट में 25x²। तो हमारे पास निकला सर क्या 5x। तो 5x निकल गया, तो जब x की वैल्यू हमें पता है क्या है, ठीक है, 5x की वैल्यू सर हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ से हमने पहले ऑलरेडी मानी है कितनी 1 है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी आप कैसे इसको लिख सकते हो 5p। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, एनी डाउट है इस क्वेश्चन में? पी की वैल्यू अगर हमारे पास एक्स मानी है, पी बराबर एक्स माना है, ठीक है, पी बराबर एक्स माना है ना, तो पी की जगह पे एक्स की जगह पे क्या रख दिया, पी, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 5p। ठीक है, एनी डाउट है? आ गया? आ गया? कुछ नहीं है इसमें। अगर आप वैल्यू डायरेक्टली मान के चलते 1 2 4, ठीक है, एक फाइव कितना होता, 5p, 5 ये हो जाता कितना, ये 5 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 16 हो जाता, 25 होता, 5 आ गया, और इनटू में हमारा अगर 1 है तो p की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 1, तो यानी कि पाई, इसको क्या लिख सकते हो, 5p। आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते थे। ठीक है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास का, ठीक है, और इसके बाद हम गर्दा उड़ाएंगे सीपीओ के लिए। जितना हमसे रेशियो के क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चनों का हम गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, महाकाल की दुआ से अब क्या करेंगे हमें क्या करना है कि जितना खींच सकें उतना खींचेंगे हम भी देखें टीसीएस में, एसएससी में कितना दम है हमें रोकने के लिए। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स is 3:4, 3:4. If the each number increase by 6, the ratio become 4:5. The difference between the number is, दो संख्याओं का जो दो संख्याएं 3:4 में है के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो वह संख्या 4:5 के अनुपात में हो जाती है। तो बताइए संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए किस तरह करोगे, जादू से? चलिए जादू से नहीं, पहले बेसिक समझिए उसके बाद जादू करेंगे। ठीक है, बेसिक समझिए कि बेसिक हमारे पास क्या है। पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स में, 3:4 में है इस रेशियो में। ठीक है, तो अब मैंने कहा मेरे पास दो नंबर जो ए और बी हैं वो 3:4 में है। ठीक है, आप इसको क्या ले सकते हो सर, ए की वैल्यू कितनी लोगे, 3x लोगे, तो बी की वैल्यू क्या लोगे आप, 4x लोगे। ठीक है, और रेशियो का मतलब ही क्या होता है, रेशियो का मतलब ही क्या होता है सर, भाग। ठीक है, तो आपने कहा a/b अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखोगे 3x/4x। ठीक है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x कट जाएगा फिर 3:4 ही बचेगा। ठीक है, अब बात कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, यानी अगर मैं प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा हूँ तो वो रेशियो क्या बन जाता है, 4:5 में। ये हमारा बन गया 4:5 में बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 5 का गुणा 3x, 5 थी 15, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 15x, और ये हो जाएगा 5×6 = 30। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा 4 का 4 चौक 16x प्लस का 4×6 = 24। ठीक है, ये आ गया। अगर x को एक साइड लेके जाता हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है सर, x को एक साइड ले गया तो हमारे पास क्या बन रहा है, मतलब 15 को एक साइड ले गया, 24 को इस साइड लिया है, तो x बराबर कितना आ गया सर, 6। x बराबर अगर हमारे पास 6 आ गया तो हमसे पूछा है इन संख्याओं का अंतर बताइए। अभी नंबर्स कितने हमारे पास, कितने अनुपात में, 3 कितने 4x, तो नंबर हमारे पास कितने हो गया सर, हमारे पास 6 × 18 और 6 चौक 24, तो डिफरेंस कितना आ गया सर, आपने कहा सर हमारे पास डिफरेंस आ गया 6, तो डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं 3x और 4x में अंतर कितना है, एक एक्स का वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 6, तो आंसर डायरेक्टली दे सकते थे। ठीक है, अब जादू बताऊं, चलिए जादू देखते हैं। अगर हमारे पास जो नंबर दे रखा है कितना, 3:4 में दे रखा है, और हमारा जो नंबर है कितना ऐड होने के बाद कितना हो रहा है, 4:5 में हो रहा है, 4:5 में हो रहा है, ये चीज़ आ रही है समझ में। जब ये 4 और कितने में दे रखा है, 3:4 में, और हमारे पास 4:5 में हो रहा है ये नंबर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताइए कितने जोड़ने पे हो रहा है, 6 जोड़ने पे हो रहा है, तो आपको एक पहले तो इनका डिफरेंस देखना होता है, डिफरेंस देखो या जोड़ दो कुछ भी। ठीक है, तो डिफरेंस देखना हमें बहुत ईजी लगेगा, जोड़ दिया तब भी हमें रेशियो बनाना है सेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका पहले डिफरेंस देखा तो हमारे पास कितना है, इसका एक डिफरेंस है 4 और 3 में, और 4 और 5 में एक डिफरेंस है। यानी आप कह सकते हो कि अगर दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इनका डिफरेंस सर ओनली कितना आ रहा है सर, 1 यूनिट और 1 यूनिट। यानी आप कह रहे हो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है, तो हमारे पास पहला नंबर जो होगा 6×3 = 18 होगा, दूसरा नंबर 6 चौक 24 होगा।
दोनों का डिफरेंस सर कितना है? दोनों का डिफरेंस 6 आंसर। ओके, आ जा, आ गया। ओके, चलिए, तो हमारी क्लास को अब यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जो अब हम कह रहे थे ना बच्चों कि ये क्वेश्चन हमारे बेसिक थे, अब चलेंगे हम क्वेश्चनों पे लेवल वाइज। ठीक है, लेवल वाइज यानी कि आपको उठा के सीपीयू वाले लेवल तक लेके आना है। तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। आपको याद रखना है ना, मैंने क्या बताया था अभी, एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। क्या? लाइव टेस्ट का। लाइव टेस्ट चलेगा हमारा डेली। लाइव टेस्ट चलेगा 2 टाइम, एक बार दिन में। दिन के लिए मैं आपके लिए पोल करूँगा, आपको पोल करना है उसका। ठीक है, और नाइट के लिए तो बच्चों का पोल आया है लगभग 11 बजे का। तो मैंने टाइम रखा है 10 से 10 PM से लेके 12 PM तक। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लाइव टेस्ट चलेगा। लगभग 25 क्वेश्चन तो डेली का है, वो भी मिक्स क्वेश्चन। कितना? मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें रुकना नहीं है। ठीक है, तो जुड़ी रहिए हमारे अपने आरवी क्लासेस से। धन्यवाद।